आज आपने बड़ा एक बम शेल जो है ना सर, ये एक्सप्लोड किया है कि अब तक बातें हो रही थी, मैं कर रहा था, इधर उधर से हो रही थी, इंटरव्यू आने वाले अखबार, सोशल मीडिया, और मलिक साहब का हमने सुना था वो रजिस्ट कर रहे हैं अभी तक। आज आपने जो अपने जी। वीलॉग में पूरी डिटेल बताई है कि जनाब मलिक साहब से आपकी बात भी हुई, और मलिक साहब ने जो उसमें उसमें कहता है टीप का बंद था जो मैंने एंजॉय किया। जो आपने कहा जी मलिक साहब ने ना इनकार किया जी। ना उन्होंने इसकी तस्दीक की, तो हम जर्नलिस्ट तो समझते हैं कि जब ये सूरत हाल हो तो इसको तस्दीक ही समझा जाता है। तो सर बताएंगे कि व्हाट इज द स्टोरी जो आज आपने जी। ब्रेक किया सर मलिक साहब के इंटरव्यू के हवाले से। असल में मलिक साहब के बारे में मैंने ये सुना था कि उन्होंने कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है जो वो करवाना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने खुद उनसे रब्ता किया था। जी। और उस पर मलिक रियाज साहब ने कहा कि हाँ हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन वो मुकम्मल इंटरव्यू नहीं है। मुकम्मल इंटरव्यू जो है उसके कुछ पार्ट्स और हैं जो मैं ज़ाहिर है इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ अपने वकला के साथ, जी। और वो भी जब रिकॉर्ड हो जाएंगे तो फिर ये ऑन एयर होगा। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या ये टेलीविजन पे ऑन एयर होगा। जी। उसमें उन्होंने कहा मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीवी इसको चलाएगा, तो लिहाजा मैं इसे सोशल मीडिया के ऊपर करूंगा, और उसका फायदा ये होगा कि वो पूरी दुनिया में चला जाएगा सोशल मीडिया। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको क्या जरूरत पड़ गई इसकी, आप तो मुतमईन है और आराम से दुबई के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे इतना मजबूर कर दिया गया अब कि मैं अब खामोश नहीं रह सकता, नको नक हो गया, जिसको पंजाबी में कहते हैं। उन्होंने कहा ये हो गया कि फिर उनका ये कहना था कि मेरा जो सबसे बड़ा रोमांस है और मेरी जो सबसे बड़ी एफर्ट है वो बहरिया टाउन है, तो अब बहरिया टाउन को क्योंकि निशाना बनाया जा रहा है तो अब मैं खामोश नहीं रह सकता। तो कुछ चीजें मैंने उनसे पूछी थी कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो 2014 का धरना था उसकी डिटेल है कि किसने क्या कहा, और उसके अंदर मेरा क्या किरदार था, मुझे क्यों नून लीग के से निगोशिएट करने के लिए भेजा गया था। ये सारी डिटेल वो उसके अंदर वो कहते हैं मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर जो दो 460 अरब रुपए का जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था उसकी क्या डिटेल थी। और उनका अब पहली मरतबा इंकशाफ किया उन्होंने कि शहजाद अकबर ने प्ले किया था। उन्होंने कहा कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी का मामला था उसको गलत पेंट किया गया है, मेरे पैसे थे इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी शायद मेरा ख्याल है बहू है जिनके अकाउंट में ये पैसे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये अमूमन जब बिजनेसमैन के पैसे होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं तो एफबीआर अमूमन अकाउंट सीज करता रहता है। बाहर भी इसी तरह होता है कि अकाउंट सीज हो जाते हैं, तो अकाउंट सीज होना को बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो पूरी दुनिया में बिजनेसमैन के होते रहते हैं। उसके बाद नोटिस आता है फिर वो बिजनेसमैन उसकी मनी ट्रेल देता है। मेरे पैसे भी उनका ये कहना था कि हुए थे, उसमें से भी कोई शक नहीं कि सीज हुए अकाउंट्स। लेकिन फिर मैंने बाकायदा मनी ट्रेल दी और उसके बाद वहां अदालत ने उन्हें डी फ्रीज किया, और उस पर उन्होंने कहा जी ठीक है आप ये अपने पैसे ले जा सकते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन इतनी फैल चुकी थी कि मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं इन अकाउंट्स में पैसे रखूं, बेहतर ये है कि मैं इसे पाकिस्तान के अंदर भिजवा देता हूं। तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी से पैसे भेजे। और जब मैं ये सब कुछ कर रहा था तो शहजाद अकबर साहब ने अपने नंबर बनाने के लिए उन्होंने वो एक लेटर लेके कैबिनेट में और फिर वहां पे उन्होंने पेश कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी वाह वाह करवा ली, जबकि उस सारे मामले में शहजाद अकबर साहब का कोई किरदार नहीं था। तो ये एक नई चीज थी मेरे लिए सारे मामले में।